बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर के राजा भरथरी अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करते थे। वह अपनी पत्नी को देवी की तरह मानते थे। वह राज्य के सारे कामकाज छोड़कर बस अपनी पत्नी की ही सेवा में लगा रहता। लेकिन कहते हैं कि स्त्रियों के मन को समझ पाना स्वयं नारायण के लिए भी आसान नहीं है। राजा को ज्ञात नहीं था कि जिसे वह देवी मान रहा है वह हर रात किसी और की बाहों में होती रानी पिंगला का प्रेमी महल के अंदर ही था। राजा ने जिसे सबसे ज्यादा चाहा उसी ने उसके साथ धोखा किया और उसके सबसे बड़े दुख का कारण बनी। राजा आज भी उसी स्त्री को पवित्रता की देवी समझकर पूज रहा था। उज्जैन नगर में भरथरी नाम का एक अत्यंत ही प्रतापी, गुणवान और ज्ञानी राजा राज करता था। राजा भरथरी धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी थे। विक्रमादित्य के पिता राजा गंधर्वसेन की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र थे राजा विक्रमादित्य और उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र भरथरी थे। भरथरी विक्रमादित्य से बड़े थे, इसलिए राजा गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भरथरी को मिला। राजा भरथरी की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपने मंत्री को साथ लेकर जंगल की ओर सैर करने निकले। रास्ते में एक और राज्य आया। जब वह उस राज्य से गुजर रहे थे तभी उनकी नजर बगीचे में बैठी एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी। उस स्त्री का सौंदर्य राजा के मन को इस कदर भा गया कि राजा ने उससे विवाह करने की ठान ली। राजा भरथरी घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां रहती हो? स्त्री ने कहा, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और मुझसे मेरा परिचय क्यों पूछ रहे हैं? राजा ने कहा, सुंदरी, मैं उज्जैन का राजा भरथरी हूं। तुम्हारे इस अद्भुत सौंदर्य ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कुछ देर शांत रहने के बाद वह स्त्री बोली, हे राजन, विवाह तो मैं कर सकती हूं, पर पहले आपको मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि वह मेरे जन्मदाता है और उनकी आज्ञा के बिना कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जो उन्हें ठेस पहुंचाए। भरथरी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, मैं अवश्य ही तुम्हारे पिता से मिलने चलूंगा। अगले दिन राजा भरथरी उस राजकुमारी के पिता एवं उस राज्य के सम्राट के समझ उपस्थित हुए और विनम्रतापूर्वक बोले, महाराज, मैं उज्जैन राज्य से आया हूं और मेरा नाम भरथरी है। जब मैं आपके राज्य से गुजर रहा था तभी मेरी नजर आपकी पुत्री पर गई, जिसकी सुंदरता से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं और मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। राजा कुछ क्षण शांत रहकर बोले, राजन, तुम एक प्रतापी और ज्ञानी राजा हो। अगर मेरी पुत्री तैयार है तो मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। कुछ ही दिन बाद उज्जैनी में शहनाइयां बज उठीं। राजा भरथरी और राजकुमारी पिंगला का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा भरथरी अपनी नवविवाहिता पत्नी पिंगला को लेकर महल लौटे। तब भरथरी के जीवन का सबसे मोहक अध्याय शुरू हुआ। धीरे धीरे राज्य के कामकाज से उनका ध्यान हटने लगा। राजकाज की गूंज अब केवल रानी के सिंगार तक सिमट गई थी और यूं ही कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन राजा भरथरी अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। घना जंगल था, हवा में शांति थी और पेड़ों के बीच एक हिरण छलांग लगाता दिखा। भरथरी ने कमान खींची और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरण को लगा और लाल रक्त की धार जमीन पर बह निकली। अगले ही पल राजा की आंखों में कुछ चुभा। एक सवाल, एक झटका, एक चिंगारी। यही था उस परीक्षा की शुरुआत जो आगे चलकर इतिहास में सबसे बड़ा पश्चाताप बन गई। राजा भरथरी हिरण का खून देख सोच में पड़ गए कि क्या मेरी पत्नी पिंगला भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना मैं उससे करता हूं। इसी सोच के साथ वह एक योजना बनाते हैं। अपने एक भरोसेमंद सैनिक को बुलाकर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी की परीक्षा लो। ये कपड़े जो हिरण के खून में सने हैं, इन्हें लेकर महल जाओ और रानी से कहो कि जंगल में शिकार के दौरान राजा को शेर ने मार डाला। राजा आगे कहते हैं, अगर रानी यकीन न करे तो यह खून से सने कपड़े दिखा देना। सैनिक घबराते हुए कहता है, महाराज, रानी से झूठ बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। राजा घूरते हुए कहते हैं, तुम राजा के वफादार हो या रानी के? यह सुनकर सैनिक चुप हो जाता है और धीरे धीरे भारी मन से कपड़े लेकर महल की ओर निकल पड़ता है। महल पहुंचकर वह रोते हुए रानी पिंगला को बताता है कि जंगल में एक शेर ने राजा पर हमला कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। रानी सैनिक की बातों पर यकीन नहीं करती और गुस्से से कहती है, अगर शेर ने मेरे पति की जान ली तो तुम कैसे बच गए? सैनिक कांपता हुआ कहता है, महारानी, जब शेर ने राजा पर हमला किया उस वक्त मैंने एक पेड़ पर चढ़कर अपने प्राण बचाए और फिर भागते भागते महल पहुंचा। लेकिन रानी पिंगला सैनिक की बात पर यकीन नहीं करती। तब सैनिक कांपते हुए खून से सने हुए राजा के कपड़े रानी के सामने रखते हुए कहता है, महारानी, अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है तो खुद ही देख लीजिए, ये खून से सने कपड़े महाराज के हैं। कपड़े देखकर रानी पिंगला का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ जाता है और इस सदमे से उनकी सांसें थम जाती हैं। अगले दिन राजा भरथरी जैसे ही महल लौटते हैं
तो सामने अपनी सबसे प्रिय रानी को निर्जीव देख उनका दिल टूट जाता है। वह अपनी पत्नी की चिता के पास बैठकर रोते हुए कहते हैं, काश मैंने वो झूठ न बोला होता तो मेरी पिंगला आज जिंदा होती। अपने ही प्रेम की परीक्षा में वो हार चुके थे। उसी वक्त एक तेज आंधी के साथ गुरु गोरखनाथ का आगमन होता है। वो आते ही अपना कमंडल जोर से जमीन पर पटकते हुए पूछते हैं, राजन क्यों रो रहे हो? महाराज, मैं जानना चाहता था मेरी रानी मुझसे कितना प्रेम करती है, लेकिन मेरी एक परीक्षा ने उसकी जान ले ली। गोरखनाथ गंभीर हो जाते हैं। अब पछताने से क्या लाभ, रोने से जीवन नहीं मिलता। गुरु गोरखनाथ अपने टूटे कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, राजन, जैसे यह कमंडल अब पहले जैसा नहीं बन सकता, वैसे ही तुम्हारी रानी भी दोबारा जीवित नहीं हो सकती। राजा हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप चाहें तो चमत्कार कर सकते हैं, कृपा करें, मेरी पत्नी को पुनः जीवन दान दीजिए। लेकिन जब गुरु ने देखा कि राजा अपनी गलती नहीं समझ रहा तो गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम्हारी रानी को जीवित कर सकता हूं, पर एक शर्त है। राजा फौरन उनके चरणों में गिरकर बोले, गुरुवर, मुझे आपकी हर शर्त कबूल है, बस मेरी पिंगला को लौटा दीजिए। गुरु गोरखनाथ बोले, अगर तुम्हारे राज्य में कोई व्यक्ति मेरे इस टूटे कमंडल की हूबहू नकल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवन दान दे सकता हूं। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सभी श्रेष्ठ कारीगरों को बुलवाया और ऐलान करते हुए कहा, जो कोई इस कमंडल की सटीक नकल बनाएगा उसे मैं राज्य का आधा हिस्सा दूंगा। लालच में कई कलाकारों ने सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, लेकिन गुरु गोरखनाथ के कमंडल जैसी कोई भी नकल नहीं बन सकी। जब हर प्रयास असफल रहा तो गुरु ने साफ साफ मना कर दिया। राजा फिर गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं आपकी परीक्षा में असफल रहा, पर आप मेरी पत्नी के प्राण लौटा दीजिए, मैं उम्र भर आपका आभारी रहूंगा। राजा की व्यथा और पश्चाताप देखकर गोरखनाथ का हृदय पिघल गया। उन्होंने चमत्कार करते हुए रानी को पुनः जीवित कर दिया। रानी को जीवित देख भर्तरी की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों एक साथ छलक पड़े। गुरु गोरखनाथ उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। रानी के फिर से जीवित हो जाने के बाद राजा भर्तरी का अपनी पत्नी पिंगला के प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। वह राजकाज से मुंह मोड़ चुके थे, अपना सारा समय रानी के साथ बिताते, जैसे राज्य की चिंता अब उनके लिए मायने नहीं रखती। उनके छोटे भाई विक्रम के लिए यह सब देखना बेहद पीड़ादायक था। वह बार बार उन्हें समझाता, भैया, आप सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं, इस राज्य के राजा भी हो। इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप तो पूरी तरह रानी पिंगला के प्रेम पाश में फंसे हुए हो। पर भर्तरी पर किसी बात का कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। एक दिन विक्रम अपने अस्तबल का दौरा करता है। वहां के घोड़े बेहद कमजोर नजर आते हैं। वह सैनिक से पूछता है, इन घोड़ों को ठीक से चारा तो मिल रहा है, फिर ये इतने दुर्बल क्यों हो रहे हैं? सैनिक पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, रानी साहिबा हर रात 2 बजे आती है और किसी एक घोड़े को चुनकर पता नहीं कहां चली जाती है, और भोर के समय उसी घोड़े को बहुत तेज भगाते हुए वापस लाती है। घोड़े सीधे गिर जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे सब घोड़े कमजोर हो रहे हैं। यह सुनकर विक्रम सन्न रह जाता है। कहानी अभी जारी है।